ಮಟ್ಟದ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ में लीडर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister that a constitutional functionary holding position in the political party has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. That statement be authenticated and put on the table of the House. The Karnataka government, I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उठाने वाले अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूँ। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन के बाद उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। अब खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और बिहार इस संविधान को हमने हम नीति रक्षा करेंगे। ये लोग नहीं। ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಫೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೂಗು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಾಕ್ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ 4% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತೇನಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. उन्होंने बिल पास कर दिया तो वही
से वही है बिल पास किया होगा वो है तेलंगाना नहीं कर्नाटक। माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कांग्रेस पार्टी, आप बैठ जाओ, उन्होंने बिल पास कर दिया वहीं से वही है बिल पास किया होगा वो है तेलंगाना नहीं कर्नाटक। माननीय सभापति जी, बहुत द कर्नाटका गवर्नमेंट, I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिज्जू जी ಮಟ್ಟದ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತಾ कर्नाटका में Leader of the House, the statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister that a constitutional functionary holding position in the political party has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. That statement be authenticated and put on the table of the House. The Karnataka government, I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिज्जू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उठाने वाले अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे ऑनरेबल चैनल सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूँ। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन के बाद उठा करके बाबा साहब का
बचाने वाले हम लोग हैं और इस समीकरण को हम नीति रक्षा करेंगे, ये लोग नहीं। ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಫೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೂಗು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಾಕ್ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ 4% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತೇನಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. उन्होंने बिल पास कर दिया, वही ना हाँ बिल पास किया होगा वो है तेलंगाना नहीं कर्नाटक। माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है, कांग्रेस पार्टी आप बैठ जाओ। उन्होंने बिल पास कर दिया, वही ना हाँ बिल पास किया होगा वो है तेलंगाना नहीं कर्नाटक। माननीय सभापति जी, बहुत द कर्नाटका गवर्नमेंट आई डू दैट सर द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिज्जू जी